किसी ने कहा है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीं मिलती है तो किसी को आसमान नहीं मिलता। लेकिन ये सच कहा जाता है कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो ज़मीं में भी आपका हक होगा और आपके हौसले अगर बुलंद है तो आसमां में जाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ एक महिला है, इनका नाम है विजय लक्ष्मी मिश्रा, जो कि प्रदेश कांग्रेस की सचिव हैं। कहानी भी इनकी बड़ी अजीब है, दास्तां भी है। लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है और निरंतर चलता रहेगा। विजय लक्ष्मी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जी। एक महिला, हम रीवा जिले में हैं, आप यहीं से बिलॉन्ग करती हैं। जी। एक महिला जहाँ पर महिलाओं को सिर्फ़ ये कहा जाता है कि शादी हो जाएगी, घर सँभालेंगी, बच्चे सँभालेंगी। लेकिन आपकी ये कहानी यहाँ से उठकर आप प्रदेश स्तर पर पहुँच चुकी हैं और अभी भी जिले में आपका नाम है, महिलाएँ आपका नाम लेती हैं। कैसे ये हुआ? देखिए, अगर मन में लगन हो, कुछ करने का जज़्बा हो, तो इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। अभी मेरी सोच, मुझे जहाँ जाना है, अभी मुझे मंज़िल नहीं मिली है। लेकिन जितना भी मिला है ऊपर वाले की कृपा से और जनता के प्रेम से, उसे बहुत समझना चाहिए। क्योंकि ऐसी भी महिलाएँ हैं जिनको घर से नहीं निकलने दिया जाता। आज हम अपने मर्ज़ी के मालिक हैं, अपनी मर्ज़ी से खुली साँस ले सकते हैं, तो ये चीज़ जो हमें मिली है, ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ये भी कहा जाता है कि जब आप गाँवों में निकलती हैं, शहरों में निकलती हैं, चुनाव प्रचार में जाती हैं, उस समय महिलाओं को कहीं न कहीं ये सीख मिलती है कि अगर आप तो हम क्यों नहीं? जी, बिल्कुल। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं एक-एक महिला को मोटिवेट करूँ। हमेशा जब भी मैं किसी महिला से मिलती हूँ, पढ़ी-लिखी हैं, जिनको मैं समझ जाती हूँ कि इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो महिलाएँ साधारण हैं, पढ़ी-लिखी कम हैं, उनको हमेशा मैं ये समझाती हूँ कि ये बताइए कि मैं भी एक महिला हूँ और आप भी एक महिला हो। अभी कांग्रेस पार्टी के लिए जैसे मैं वोट माँग रही हूँ, तो मेरा ये एक ज़रूर होता है डायलॉग कि ये बताइए कि मैं जब अपनी पार्टी के लिए निरंतर धूप में, मुझे कोई पार्टी पैसे नहीं दे रही है, मुझे कोई पार्टी 1 करोड़ 2 करोड़ कोई पैसे नहीं दे रही है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। तो जब मैं एक महिला होकर पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, धूप में सड़कों में भाग रही हूँ मेरी 9 साल की बेटी को छोड़ के, तो क्या आप एक मतदान भी नहीं कर सकती? हुँ। ये मेरा मोटिवेशन का एक पावर होता है। अच्छा, आप इस समय प्रभारी हैं देवतालाब की, विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के क्षेत्र में। कितनी लड़ाई है? क्या कुछ लग रहा है? समीकरण कैसा दिख रहा है देवतालाब का? देखिए, ऐसा है कि गिरीश गौतम जी विधानसभा अध्यक्ष हैं और जनता उनसे त्रस्त है। क्योंकि जिसके पास पावर होता है, जिसके पास सत्ता होती है, वो अपने नियम और कानून बनाती है। जैसे पद्मेश गौतम जी हैं, देवतालाब प्रभारी, अभी उनके पास सत्ता नहीं थी। एक युवा हैं, बिना सत्ता, बिना कानून के उन्होंने जनता की सेवा की है। तो जनता को कहीं न कहीं ये लगता है कि अगर इनको मैं अपना विधायक चुनता हूँ या चुनती हूँ, तो ज़रूर हमारे देवतालाब विधानसभा का विकास होगा। गिरीश गौतम जी को जिस तरह से जनता ने मौका दिया, उस तरह से वो उसमें खरे नहीं उतरे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि लगातार ये सीएम शिवराज सिंह चौहान ये कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए काम किया है, सशक्त बनाने के लिए काम किया है, हम बहनों को सशक्त बना रहे हैं, लाडली बहना दे रहे हैं। लाडली बहना की ज़रूरत है क्या महिलाओं को, प्रदेश की महिलाओं को? महल महि इस किसी भी चीज़ की इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये बताइए आप कि जब कोविड था, कोरोना था, तब मामा को बहनों की याद नहीं आई? तब वो 1000 रुपए नहीं दे सकते थे? और इतने सालों से सरकार, 15 साल, 18 साल से सरकार आ रही है बीजेपी की, तो क्या चुनाव के टाइम पे ही लाडली बहना याद आ रही है? और फिर इसके पहले जब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने जनधन योजना बनाया, उस अकाउंट में कभी पैसे नहीं आए, 500-500 रुपए आए, उसके बाद वो अकाउंट बंद हो गया। तो ये जो लाडली बहना वाला है, ये सिस्टम, ये सिर्फ़ चुनाव के लिए है। और वो जो ये बोल रहे हैं ना कि 3000 रुपए खाता में, कुछ भी नहीं आने वाला है। उनका ये है कि एक बार ऐसे महिलाओं को ऐसे मतलब मूर्ख बना के, बहनों को मूर्ख, भांजियों को मूर्ख बना के एक बार मैं चुनाव जीत जाऊँ और उसके बाद ये सारे सिस्टम मैं क्लोज़ कर दूँगा। लेकिन अब बेटियां बहुत सशक्त हैं, बहनें बहुत सशक्त हैं, 21वीं सदी है, सारी औरतें, महिलाएं अब लगभग पढ़ी लिखी हैं। वो ये चीज़ समझती हैं कि जनता है, सब जानती है। अब वो चीज़ ये समझ चुकी है कि ये मामा मूर्ख बना रहा है, तो अब वो अपने इन फरेबों में कामयाब नहीं होने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि कमलनाथ भी लगातार महिलाओं की बात करते हैं, वो भी पैसा 1500 रुपए देने की बात किए हैं, बहुत से घोषणाएँ हुए हैं। उनकी घोषणाओं को कहीं हम भी तो ना समझे कि लॉलीपॉप जैसे बीजेपी दे रही है वैसे कमलनाथ भी दे रहे हैं। क्या गारंटी है? क्या चीज़ें हैं कि कमलनाथ उसको पूरा करके दिखाएँगे? गारंटी इस बात की है कि पहली बात, कमलनाथ जी एक ईमानदार पर्सन है। हुँ,
ऑनेस्ट हैं, वो कोरी घोषणाएं नहीं करते। उन्होंने जो वादे किए हैं वो करके दिखाया है। पहले भी उन्होंने किसानों के कर्जे माफ किए, पहले भी उन्होंने बिजली माफ की, और अभी भी जब अगर उनकी सरकार आएगी तो जो किसानों के कर्जे हैं उनको माफ किया जाएगा। बिजली 100 यूनिट माफ की जाएगी और 200 यूनिट हाफ की जाएगी। और जो महिलाएं हैं, देखिए महिलाओं को 500 रुपए में टंकी दी जाएगी। ऐसा कोई नियम कमलनाथ जी ने अपने उसमें नहीं बनाया है कि जैसे शिवराज ओटीपी नहीं आ रही है, आपके नाम से कार फाइनेंस है, आपके नाम से बंगला फाइनेंस है, आपकी एज इतनी है, तो उसमें सिर्फ उन्होंने ये नियम बनाया है कि सिर्फ नारी होना चाहिए। अगर रीवा की महिलाओं की बात की जाए, हालांकि आप प्रदेश स्तर पर काम करते हैं, रीवा की महिलाएं कितनी जागरूक हुई हैं, कितनी प्रेरित हुई हैं, और क्या रुझान उनका आ रहा है अपने को लेके, अपने भविष्य को लेके? रीवा की महिलाएं, देखिए ऐसा है कि जो बीजेपी का करप्शन चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, अभी तो बातें अपन यही करेंगे, तो उससे महिलाएं बिल्कुल जागरूक हुई हैं। जिस प्रकार की आए दिन रोज घटनाएं घट रही हैं, जिस प्रकार से बीजेपी की कोरी घोषणाएं हो रही हैं, सिर्फ घोषणाएं करते हैं। उज्ज्वला घोषणा किया उन्होंने कि भाई टंकी तो दे दिया, क्या मतलब टंकी देने का जब आपने टंकी को 1200 बढ़ा दिया। ऐसी कोरी घोषणा करने का कोई मतलब नहीं है। तो रीवा की महिलाएं पूरा अपना मन बना चुकी हैं, पूरी तरह से वो जागरूक हो चुकी हैं कि अब की बार नो मोदी सरकार, अब की बार कमलनाथ सरकार। तो ये इलेक्शन तो चल रहा है, आने वाला जो इलेक्शन है, तो हम विजय लक्ष्मी जी को कहाँ देखें? क्या वो कुर्सी, जिस कुर्सी से आप काम कर सकती हैं, उसकी आप हकदार हैं और वो आपको मिलनी चाहिए, उसके लिए क्या फाइट है? देखिए अभी तो हम संघर्ष कर रहे हैं, और अगर हमारे अंदर वो योग्यता होगी, हमारे अंदर वो होगा, तो वो कुर्सी हमें जरूर मिलेगी। जनता की मदद से मिलेगी, ईश्वर की मदद से मिलेगी, आप सभी के सहयोग से मिलेगी। होती है। बस एक आखिरी सवाल जाते जाते, क्या आप संदेश देना चाहती हैं महिलाओं को? क्या कहना चाहती हैं चुनाव को लेकर भी, और जो पर्सनल लाइफ से संघर्ष करती आ रही हैं, इन चीजों को झेलती हैं, जो चीजें आप झेल चुकी हैं? कुछ लोग, कुछ महिलाएं निकल पाती हैं, कुछ निकल नहीं पाती हैं, लेकिन करना चाहती हैं। देखिए मैं सभी प्रदेश की और देश की महिलाओं को अपना यही संदेश देना चाहती हूँ कि जिंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है, एक ही बार लाइफ में मिलती है। यदि आप किसी भी प्रकार के संघर्ष और किसी भी प्रकार के पीड़ा से पीड़ित हैं, चाहे वो आपके घर का आपका सगा संबंधी हो या कोई बाहरी व्यक्ति हो, तो आप बिल्कुल शर्माएं ना, बिल्कुल संकोच ना करें। आप अपने किसी अच्छे दोस्त को ये बात बता सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पुलिस तक नहीं जा सकते तो आप किसी अपने दोस्त की मदद ले सकते हैं। और चुनाव के लिए मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मेरी प्रिय माता बहनें जो कि देख रही हैं कि देश और प्रदेश में किस प्रकार से करप्शन और छोटी-छोटी मासूम बच्चियों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार, रेप, बलात्कार हो रहा है, निर्मम, जो कि मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकती। तो अगर इस प्रकार की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी की चौकीदारी है, अगर वो इसी प्रकार से चौकीदार बनाए रहेंगी, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे घरों में घुसकर करप्शन होगा, रेप होगा, बलात्कार होगा। तो मेरे देश की जो माताएं बहनें हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि सरकार बदलें। जय जय कमलनाथ। चलिए, तो हमारे साथ थी विजय लक्ष्मी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि महिलाओं को भरोसे नहीं, खुद से शक्तिशाली बनना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से और जिस जगह से विजय लक्ष्मी जी निकली है, तो इनकी प्रतिभा को सलाम भी करते हैं और साथ में सम्मान करते हैं। समझना उनको भी चाहिए जो कि ऐसे टैलेंट को बढ़ावा देने की बात करते हैं। केवल ये आश्वासन और मंचों पर नहीं, हकीकत में कुछ कर दिखाना होगा। सम्मान है नारी शक्ति को।